सर्विस अपार्टमेंट सोल बनियान होटल, वहाँ पे एक औरत अपने 4 साल के बच्चे के साथ चेक इन किया। बुकिंग एयरबीएनबी के थ्रू था। उसके बाद 7 और 8 तारीख के इंटरवेनिंग नाइट में वो लेडी ने चेकआउट के लिए डिमांड किया और उन्होंने होटल के स्टाफ से एक टैक्सी अरेंज करने के लिए रिक्वेस्ट की। उनको जाना था बेंगलुरु। तो टैक्सी होटल के स्टाफ ने ये पूछा कि बेंगलुरु के लिए गोवा से फ्लाइट चीप रहेगा और टैक्सी ज़्यादा महंगा पड़ेगा, बट वो लेडी इंसिस्ट किया कि उनको टैक्सी ही चाहिए। इमीडिएटली चेकआउट किया, अपने लगेज टैक्सी में रखा। टैक्सी होटल के स्टाफ ने अरेंज करके दिया। जब ये चेकआउट होने के बाद अर्ली मॉर्निंग में होटल के स्टाफ रूम के सफाई के लिए गया तो वहाँ पे रेड कलर्ड स्टेन्स मिला, जो उनको लगा ये ब्लड है। इमीडिएटली होटल के लोगों ने पुलिस स्टेशन कलंगुट को इन्फॉर्म किया। जैसे ही पुलिस स्टेशन कलंगुट में इंफॉर्मेशन आया, परेश पीआई अपने टीम के साथ वहाँ पे पहुँचा होटल में और प्राइमा फेसी ब्लड स्टेन्स लगा तो इमीडिएटली लेडी से कांटेक्ट करने की कोशिश की। जो ड्राइवर लेडी को लेके जा रहे थे उनके मोबाइल नंबर होटल से मिला। ड्राइवर से बात की। ड्राइवर के फ़ोन के थ्रू वो लेडी से भी बात की तो उनसे पूछा कि आपके बच्चे कहाँ हैं। तो वो लेडी ने ये बोला कि वो जो बच्चा है वो उन्होंने मडगांव में किसी फ्रेंड के घर पे थोड़ा दिन रहने के लिए छोड़ा है। परेश ने इंसिस्ट किया कि वो एड्रेस उनको बता दिया जाए, तो लेडी ने एक एड्रेस भी दिया। परेश ने इमीडिएटली फतोड़ा पुलिस स्टेशन के पीआई को कांटेक्ट किया और बोला एक बार जाके चेक करने के लिए। इमीडिएटली फतोड़ा पीआई वहाँ पे चेक किया तो एड्रेस फेक निकला। शोइंग प्रेजेंस ऑफ माइंड, परेश ने विदाउट द नॉलेज ऑफ द लेडी ड्राइवर से बात किया और ड्राइवर से ये इंफॉर्मेशन पास किया कि इमीडिएटली द टैक्सी हैज टू बी टेकन टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। वो हमें पता भी चला कि ये चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट में आईमंगला पुलिस स्टेशन के जुरिस्डिक्शन में। कंसर्न एसपी से भी मैंने बात की और पीआईस के बीच में भी बातचीत हुई। ड्राइवर ने गाड़ी उस पुलिस स्टेशन में लेके गया, आईमंगला पुलिस स्टेशन चित्रदुर्ग डिस्ट्रिक्ट। आईमंगला पुलिस स्टेशन के स्टाफ से हमने रिक्वेस्ट किया कि एक बार तलाशी ले लो। जब इनके लगेज ओपन करके देखा तो उसमें बच्चे का डेड बॉडी मिला। जिस तरीके से डेड बॉडी मिला उससे एक कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, तो इमीडिएटली कलंगुट पुलिस स्टेशन ने होटल के सुपरवाइजर के कंप्लेंट में मर्डर का एफआईआर रजिस्टर किया 302, 201 एंड सेक्शन 8 ऑफ गोवा चिल्ड्रंस एक्ट। इमीडिएटली परेश के टीम इधर से चित्रदुर्गा डिस्ट्रिक्ट पहुंचा आईमंगला पुलिस स्टेशन में। तो वहाँ से वो लेडी को हमने डिटेन किया, वहाँ पे अरेस्ट किया, वहाँ पे कोर्ट में पेश किया और ट्रांसिट रिमांड लेके अभी गोवा में जज के पास प्रोड्यूस करेंगे। द बॉडी ऑफ द विक्टिम बॉय इज प्रिजर्व्ड इन द मोर्ग इन दैट डिस्ट्रिक्ट ओनली और वहाँ पे पोस्टमार्टम करने के लिए हमने रिक्वेस्ट भी किया। तो पोस्टमार्टम करने के बाद बाकी
ज़्यादा डिटेल्स पता चलेगा हाउ एंड व्हेन द बॉय वाज डेड. Motive क्या था? और सर, what is the profile of the accused and what was the motive? The accused is actually सूचना से बच्चे बॉय और उनके जो आइडेंटिफिकेशन कार्ड जो होटल में दिया था वहाँ से इनका एड्रेस बैंगलोर पता चला. तो इनिशियल इंट्रोगेशन में इन्होंने ये बोला कि ये बैंगलोर में सेटल्ड है. शी इज ओरिजिनली फ्रॉम बंगाल एंड शी इज मैरिड टू ए केरलाइट. She is working as CEO of an AI company, artificial intelligence company, which requires further verification. Motive, sir? Kind of case? The case is in the initial stage of investigation, so it requires more efforts to confirm what is the motive. But prima facie, जब लेडी से हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स ने बातचीत की तो उन्होंने ये बोला कि उनके हस्बैंड के साथ जो रिलेशनशिप है दैट इज नॉट गुड. इनके डाइवोर्स प्रोसीडिंग्स ऑलमोस्ट फाइनलाइज भी हुआ है एंड देयर वाज सम कोर्ट ऑर्डर बिकॉज ऑफ विच शी वाज वेरी अनहैप्पी. She confessed anything? द इंट्रोगेशन इज स्टिल गोइंग ऑन. Abhi, we have to take her before the court, and based on further investigation, we will give you more details. So this is because of strained relationship with her husband. The motive is still not yet confirmed. That is what she told our investigating officers. Was there a custody battle of the child? That court order हमें पढ़ना पड़ेगा. Court order पढ़ने के बाद ज़्यादा डिटेल मिलने के बाद आपको So पता. the order has been passed in the divorce proceeding, or it is still hearing is being done. Accused lady ने ये बोला कि वो कोर्ट ऑर्डर आया हुआ है. So अभी हमें मिला नहीं हम क्योंकि रात को अभी उसको एक्यूज को लेके आने में और इसमें सब में लोग इसी. and what her husband does and where he is. As of now, he is out of station. He has been informed. He has been asked to come to India, and after talking to the husband, we will get further details. ये किसके लिए आए थे सर? ये न्यू ईयर किया है न्यू ईयर सेलिब्रेशन. She came on 6th. So, any weapon is recovered, sir? No, now the accused है उसको अभी लेके आ रहे हैं वहाँ से कर्नाटक से. जैसे इधर आएगा उसके बाद जो भी फर्दर प्रोसीडिंग्स है इन्वेस्टिगेशन. होटल के ऊपर कुछ पूछताछ वगैरह कुछ चल रही है? ने होटल वालों ने इमीडिएटली हमें इंफॉर्मेशन दिया. एक्चुअली प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाया होटल ने, हमारा पुलिस के टीम ने, ड्राइवर ने, बिकॉज ऑफ विच इमीडिएटली वी वर एबल टू फाइंड कम टू एज पर. एनी सीसीटीवी फुटेज इज अवेलेबल? अभी चेक कर रहे हैं. होटल में हमने कल विजिट किया था, सारे ऑफिसर्स ने विजिट किया था. वहाँ पे सीसीटीवी का कैमरा देखा है तो वी विल टेक अस वीडियो रिकॉर्डिंग. फॉरेंसिक टीम का कुछ फॉरेंसिक टीम का वहाँ पे विजिट हुआ है एंड दे आर कलेक्टिंग ऑल द एविडेंसेस. Body injuries. What was the state of the body? It was in a suitcase or? Body was found inside the luggage. Okay, inside the luggage. So the body immediately जैसे हमें मिला हमने उनको वहाँ पे जो पुलिस ऑफिसर्स है वहाँ पे उनको प्रिजर्व करके वहाँ के जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे प्रिजर्व किया. तो आज हमारा वहाँ पे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वहाँ पे जाके वो पोस्टमार्टम किया. So was there any injuries on body or whether he was strangulated and? So that can be finalized only after the investigation. Sorry, postmortem. Sir, one thing you said about intervening. The lady used woman requested the intervening night to check out, and she checked out at what time? 8 तारीख को ऑलमोस्ट 1 बजे के आसपास. सुबह 1 बजे check out. Yes. So the cab was called around. नाइट के आसपास. So 1 year. Might be close to मतलब 12 to 1 ish time. 8. And 8 morning. 8 on the day of 8. Yesterday. Nalangood Yes. station में कब call आया from the hotel staff? And Yesterday morning we got a call any approximate time? around in the morning itself. Well, initially 10 o'clock के आसपास. This is an arrest kind of case.
It will be further after our investigation only we will be able to say. सर जज के सामने कभी प्रोड्यूस करेंगे? As soon as she arrives, we got a transit remand. तो जैसे उनको वहाँ पे पुलिस स्टेशन हमारा पुलिस स्टेशन में अरेस्ट दिखा था, we will produce her before that. She brought down to Goa? Yes. Or she on the she reached? She has reached. Family has given any supplementary statement? फैमिली के सारे लोगों को जितना भी हमें कांटेक्ट मिला सबको हमने ये किया है, इन्फॉर्म किया है. So they will be coming down to Goa, and after that we will take further statements. What did she do on the first day? That all we have to verify. The husband is abroad, recently. He was in Indonesia. Husband is Coming down. He's working abroad. We have to get more details. what is his husband's name? Husband's name अभी पता नहीं. Boy's body is in the Yes, yes. in the hospital. And the lady is in our custody. Ladies is वहाँ पे पोस्टमार्टम होगा. Yes. So after नहीं postmortem अभी कोर्ट में पेश करेंगे. So after postmortem body will be preserved in that hospital only till her father comes and takes the custody of her. नहीं पहले पोस्टमार्टम होगा. हाँ. पोस्टमार्टम होने के बाद फर्दर जो प्रोसीडिंग्स है बेस्ड ऑन द कन्वीनियंस ऑफ द बॉडी बेस्ड ऑन लीगल रिक्वायरमेंट व्हाटएवर इट इज रिक्वायर्ड. What is the name of that police station? Is Aymangala police station. I don't know. So पहला केस उन्होंने register No. Case is registered here. Case is registered because it's the prima facie it appeared like the case. The beginning of the crime has happened here. So हमने इधर रखा है. And the information received here only in the police station. They detained and arrested those Aymangala. Aymangala police station वहाँ पे गाड़ी we asked the driver to go to the nearest police station. So he went to the Aymangala police station and once they reached Aymangala police station वहाँ पे Aymangala police station के police officers ने वहाँ पे चेक किया. Check down. बाद में detain. हाँ चेक किया तो बॉडी देखा. तो बॉडी देखा तो सस्पिशियस सिचुएशंस में थे तो दे डिटेन. So no, then arrest was done Yes, by after Aymangala. Then by that, yeah. Arrest. We registered FIR Yeah. and Yeah, arrest was done by arrest them. was done by them, and now our team is Transit, the transit remand. So order आया है उसमें बच्चे की custody से See that order we have to still study. उन्होंने बोला है सिर्फ लेडी ने ही हमें बोला है कि मतलब ऑर्डर दिया है. the separation होगा. मतलब हुआ है करके बोला है. हाँ. तो we have to verify. Once the husband comes here, we will talk to him also. We will check the veracity of the facts as well. Divorce had not happened yet. You said it was in the final stages. See, we haven't got any court order. The lady on interrogation said she has been separated. Okay, so this is what the lady told in interrogation. This has to be verified. सर कितने साल डिवोर्स को कितने साल हो गए थे करीब डिवोर्स को? So वो order मिलने के बाद ही हमें पता चला. Sir, victim was the single child. Yeah, as of now. और यहाँ से गाड़ी करके गई थी. यहाँ से गाड़ी लेके. गाड़ी का नंबर वगैरह कुछ, गाड़ी का ड्राइवर्स नेम्स वगैरह कुछ पता चला? गाड़ी का ड्राइवर का नाम है रॉय. रॉय. और गाड़ी नंबर? रॉय जॉन. ओके. गाड़ी नंबर गाड़ी का नेम मैं बोल सकता हूँ. इनोवा. इंफॉर्मेशन है कि वो लेडी ने सुसाइड करने की भी ट्राई किया. We haven't we have to do further investigation. फिर एक बार लेडी के आने के बाद और forensic reports के आने के बाद we will be able to see what has happened. What we will be able, we have to recreate what has happened in the scene of crime. Then we will be able to see what happened. थैंक यू. वो ड्राइवर अभी किधर है? वहाँ पे ही है या यहाँ गोवा पहुँचा? कुछ आइडिया? ड्राइवर भी इधर ही आ. ओके, आ रहे हैं. थैंक यू सर.